आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पादप जगत की। पादप जगत या इसी को हम बोलेंगे प्लांट किंगडम। क्या कहेंगे इसको, प्लांट किंगडम। अब देख लेते हैं कि ये जो पादप जगत है या प्लांट किंगडम है, ये इसके वर्ग कौन कौन से हैं। तो हम बता दें इसके वर्ग। पहले जो हमारा पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो हमारे कवक हैं उनको भी इसी में रखा जाता था। लेकिन अब जो सर्वमान्य हमारा वर्गीकरण है पादप जगत का, वो ये इस प्रकार से है कि इसमें हम उन्हीं जंतुओं को रखते हैं जो पादप की श्रेणी में या कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारा सबसे पहला आ जाता है शैवाल। क्या आ जाता है, शैवाल। दूसरा आता है हमारे पास क्या, ब्रायोफाइटा। क्या आता है, ब्रायोफाइटा। और तीसरा आता है इसमें टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। देखिए सब में लास्ट में फाइटा लगा हुआ है, तो फाइटा का मतलब ये पादप ही होता है। फाइटा मतलब पादप या प्लांट्स। और चौथा है हमारे पास क्या, जिम्नोस्पर्म, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। और लास्ट हमारे पास क्या है, आवृत बीजी। आवृत बीजी या इसी को हम बोलेंगे क्या, एंजियोस्पर्म। इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक ही होता है दोनों, हम लिख देते हैं ताकि कोई डाउट की कंडीशन ना रहे। आवृत बीजी, यहाँ पर क्या है ये, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो ये हमारे 5 क्या है, पादप वर्ग है या पादप जगत है। ये क्या है, पादप जगत। 5 भागों में हमने इन्हें बांटा है। अब देख लेते हैं कि हमारे पादप जगत का आधार क्या है वर्गीकरण का। देखिए जो हमारा पादप जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, देखिए जो कोई भी वर्गीकरण होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं, तो उस वर्गीकरण का आधार क्या होता है। अगर हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसका आधार हमारा होता है कोश की संरचना एवं कार्य। क्या होता है, कोशिकीय संरचना कि उस जीव की कोशिकीय संरचना कैसी है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, तथा वह किस तरह का कार्य कर रहा है एवं कार्य, और उसके कार्यों के आधार पर भी उसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये हो गया वर्गीकरण। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पादप जगत के वर्गीकरण की। तो पादप जगत के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें वो आधार लेना पड़ेगा जो पादपों के लिए उचित हो। आधार हमारा कौन सा होगा, पादपों में हम कोई भी जीव प्राणी को कब रखेंगे, जब उसमें कुछ लक्षण पाए जाएंगे। उनका आधार होगा, सबसे पहला हमारे पास होगा कोशिका भित्ति। उनमें क्या होनी चाहिए, कोशिका भित्ति। सबसे हमारा बिना डाउट वाला ये आधार है कि कोशिका भित्ति होगी, तभी हम किसी भी जीव को या प्राणी को किस में रखेंगे, पादप श्रेणी में रखेंगे। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, हरित लवक की उपस्थिति होनी चाहिए कोशिकाओं में, हरित लवक पाए जाने चाहिए। और तीसरा इसमें ये हो जाएगा कि वो स्वपोषी होने चाहिए, स्वपोषी। अब जाहिर सी बात है कोशिका भित्ति है, हरित लवक है, तो स्वपोषी अपना भोजन करें, बनाए मतलब। फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और तो ये हमारे क्या है, 3 बेसिक आधार हैं पौधों में या पादप जगत में किसी भी जीव को या प्राणी को रखने के लिए। तो ये हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो जीवाणु है, जीवाणु क्या है हमारा, रोग फैलाता है, जंतु माना जाता है। लेकिन क्या है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिर्फ इसी वजह से हम जीवाणु को भी कहाँ रखते हैं, पादप वर्ग में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।